वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुण्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। सो आज यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होने वाला है, जहाँ पर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और उनको क्वेश्चन पूछना था, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना ये एक अच्छे से मतलब सबको भी पता होना चाहिए ना इसके बारे में, तो इसीलिए आज ये डेंटल क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे और मैं इनका आंसर देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। Thank you so much, Doctor, for inviting me here. I hope my questions and your answers, of course, will help others. Thank you. Okay, then shall we get started? Yeah. Okay. So my first question is because I'm a new mother, of course. Oh, congratulations. Thank you. I have certain questions for you for a newborn baby. I just want to know हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी जैसे हमें पता है बहुत जेंटल होते हैं, तो हमें उनका भी प्रिकॉशन ज़्यादा ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा इग्नोर देना चाहिए, नहीं, बट हाँ, जैसे हम एक गुनगुनाता जो सा पानी रहता है, जैसे सॉल्ट वाटर, ल्यूकम सॉल्ट वाटर जिसे कहा जाता है, वो उसका यूज़ करना है। और उसके साथ एक गॉज ले सकते हैं, नहीं तो एक कॉटन ले सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के लिए कॉटन बहुत अच्छा रहता है। मतलब जैसा घर में पहनने वाला, तो उनको ज़्यादा स्मूथिंग लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो आप बोल रहे हो कॉटन कपड़े पहनना, कॉटन कपड़ा या फिर कॉटन कपड़ा जो पहन रहे वो भी अच्छा है। वैसे ही कॉटन कपड़ा के साथ हम लोग अगर गर्म पानी में उसको डिप करके उनका जो मसूड़ा एरिया होता है, जो गम एरिया होता है, पूरा क्लीन करना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 टाइम्स a day। सो दैट क्या होता है ना, उनका जो जर्म्स आने लगता है, जब बेबी बॉर्न होता है इमीडिएटली जर्म्स भी आने लगता है माउथ में, तो हमें उसको प्रिकॉशन करना चाहिए, अदरवाइज वो टर्न इनटू द डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाता है डेंटल का। तो सो जनरली आई एम फीडिंग लाइक 10 to 12 टाइम्स अ डे, सो व्हाट डू यू रिकमेंड? लाइक एटलीस्ट मॉर्निंग में एक सुबह सुबह हो गया, फिर आप चाहें तो उसको ब्रेक कर सकते हैं 4 टाइम, जैसे मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून के टाइम में, फिर इवनिंग में एंड नाइट ऐसा करना चाहिए। बट एनीवे नाइट में भी आप फीड कर रहे हैं, बट उससे पहले जब फीड नहीं कर रहे एक बार धो दे, अच्छे से क्लीन करें। धोने का मतलब ये नहीं है कि आप पानी डाल के धोना है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ, अच्छे से उसको वॉश करना चाहिए। ल्यूकम सॉल्ट वाटर को यूज़ करके उसको उस जर्म्स को निकालना है, मेन मोटो वही है। और आप टंग एरिया को भी क्लीन कर सकते हैं बाय यूज ऑफ द कॉटन। ओके, सो कब से शुरू करना चाहिए ये प्रोसेस? देखिए, आप घर से जब हॉस्पिटल से घर तक आने तक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक तो हो ही जाता है। उसके बाद अगर आप करते हैं दैट विल बी बेटर। और कोई कोई मानते हैं कि नहीं 21 डेज के बाद करना चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन रिकमेंड, बट यू शुड नॉट डिले टू लेट। ओके, थैंक यू। ओके, तो हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू नो प्रेग्नेंट वुमेन को डेंटल क्लिनिक विजिट करना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए, तभी जाके आप जब एक माँ जब हेल्दी होती है तब एक बच्चा भी हेल्दी आता है। जब हम अपने देखिए खाना कहाँ से खाते हैं हम लोग, प्राइमरी सोर्स ऑफ हमारा एनर्जी हो गया, बेबीज का भी एनर्जी हो गया, वो मुंह से जाता है। जब वही साफ नहीं रहता है, कोई कोई बोलते हैं ना, हम लोग जैसे 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, वी आर हैविंग लैविश फूड एंड ऑल दैट, बट हमारा हाथ अच्छा नहीं रहेगा। जब कोविड आया हमें पता चला हैंड का वैल्यू क्या हुआ, सैनिटाइज हाथ को करना चाहिए। वैसे ही मुंह जब तक सैनिटाइज नहीं होगा, हमारा न्यूट्रिशन के साथ जितना अच्छा भी ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम बहुत सारा दाल्स खा रहे हैं, बहुत सारा पनीर ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, बट मुंह ही गंदा है तो क्या होगा, जर्म्स उससे मिक्स होके पेट में जा रहा है। तो आप जितना भी महंगा या अच्छा खाना खा लो, बट जब मिक्स होके जा रहा है जर्म्स के साथ, वो बॉडी को वैसे ही अफेक्ट करेगा, कभी अच्छे से अफेक्ट नहीं करेगा। तो जब प्रेग्नेंट वुमेन जाएगी, दिखाएगी अपना मुंह। और एक बात मैं ये भी बोल दूँ, प्रेग्नेंट वुमेन को कब जाना चाहिए, हम डिवाइड किए हैं प्रेग्नेंट वुमेन को 3 कैटेगरी में, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है 0 to 3 मंथ, देन 3 to 6 मंथ एंड 6 to 9 मंथ। जो 3 to 6 मंथ जो पीरियड होता है वो पीरियड सबसे अच्छा है। आप उस पीरियड में जाके आपका कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। रूट कैनल भी करा सकते हैं? हाँ, रूट कैनल भी करा सकते हैं। तो उसमें पेन किलर तो खा नहीं सकते, तो कैसे क्या? पेन किलर देखिए, आप पैरासीटामोल जाइए, वो एक
सबके लिए है, वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी, क्या जो इन्फेंट है उनके लिए भी, फिटस के लिए भी वो फ्री है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फ्री इन द सेंस ऑफ उसमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा बॉडी के लिए, तो ग्रोथ कोई अफेक्ट नहीं करेगा, तो आप जा सकते हैं, रूट कैनाल भी करा सकते हैं, आप दांत साफ भी एंटीबायोटिक कर सकते हैं। एंटीबायोटिक कैसे खाओ उस टाइम? तो पैरासीटामोल जो हो गया ना वो कंपोजिशन है, आपको Okay. थोड़ा मदद करेगा, ऐसा नहीं बोलूँगी कि 100% बट 60% इट विल बी इफेक्टिव। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि वही मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड क्वेश्चन ओनली, सो आई जस्ट वांट टू नो कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन का ओरल हाइजीन थोड़ा सा ख़राब है, सो विल इट अफेक्ट फीटस? डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे आपका दांत गंदा है, इसका सेंस ऑफ आपको डिके टूथ नहीं होता है, ठीक है। दांत गंदा का मतलब ये होता है कि आपके जो खाना खा रहे हैं, ब्रशिंग पैटर्न अच्छे से नहीं हो रहा है, बट खाना जम रहा है, जम के वो एक थिक लेयर बना रहा है, तो वही थिक लेयर इतना माइन्यूट होता है कि खाना तो छोड़ दीजिए, वो ब्लड स्ट्रीम में जाके प्लासेंटा को भी क्रॉस करने का उसका इतना सारा स्ट्रेंथ है, मैं बोल सकती हूँ, जर्म्स हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ कि वो प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना माइन्यूट है, तो वो अफेक्ट करेगा इन्फेंट को। सो बेटर इसके लिए आप हमेशा एक विजिट जाना चाहिए डेंटल के पास, जब आप प्रेग्नेंट हुए तब एक कंसल्ट करना चाहिए कि क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, तो डेंटल आपको प्रिकॉशन देंगे तो आप चाहिए, और अगर आपका कुछ नहीं है तो वेल एनफ, अगर है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है कि ये ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर है, सो हम लोग कब तक मतलब ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को पिला सकते हैं? एक्चुअली हमारा एक मिथ है कि मैं इसको मिथ ही की तरह खरीद लूँगी, क्योंकि कोई लेते हैं 3 साल तक बच्चे को भी मिल्क पिलाते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि 1.5 ईयर तक आप पिला सकते हो। देखिए, अगर मुझे पूछा जाए तो मेरा यही है, एज ए पीडियोडोंटिस्ट मैं यही बोलूँगी 6 महीना, बट आप एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वही ब्रेस्ट मिल्क टर्न इनटू द शुगर मिल्क हो जाता है। जैसे हम डिफरेंट दैन आई मीन काउ मिल्क। हाँ, देखिए काउ मिल्क क्या है ना, आप दूध पिला रहे हैं, बट जब काउ मिल्क में आप चीनी मिला के घोल के पिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शुगर मिल्क। तो आप जो काउ मिल्क दे रहे हैं, तो क्या हुआ ना, 6 मंथ तक मॉम का जो प्रोटीन कंटेंट है बच्चा को ज़्यादा है, उसके बाद वो मिल्क धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसी वजह से हम काउ मिल्क में टर्न करते हैं, क्योंकि काउ मिल्क में ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, तो वही एक बात हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हम लोग इन्फेंट को कब से बोल सकते हैं कि मतलब ब्रश करवाना चाहिए? देखिए, ब्रश तो हमें जब उनका दांत आने लगता है 6 मंथ में, एक आता है फिंगर ब्रश करके छोटा सा, वो आप यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप वही ब्रश आप कंटिन्यू करेंगे 3 ईयर तक, ऐसा नहीं होता है। जब उसके दांत आने लगते हैं, मतलब ऊपर का 6 और नीचे का 6 आने लगते हैं, उस टाइम से हम हैंड ब्रश दे सकते हैं उनको ब्रश करने के लिए। तो टूथपेस्ट कब से यूज़ करना है? टूथपेस्ट आप ऐसा नहीं है कि आप हैंड ब्रश दिए और इमीडिएटली पेस्ट डाल दिए, नहीं, क्योंकि उस टाइम में बच्चा को पता नहीं होता है कि स्वालो कैसे करना है और थूकना कैसे है, तो हमें उस टाइम में बस ब्रश देना है, सो दैट वो हैबिचुएट हो कि हाँ कुछ है, हमें साफ करना है दांत को, उतना काफ़ी होता है, बट पेस्ट हमें 2.5 to 3 ईयर के बीच में देना चाहिए। अच्छा, तो कौन से टाइप के टूथपेस्ट दे सकते हैं? जैसे फ्लोराइड कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। क्यों फ्लोराइड कंटेंट? इसीलिए क्योंकि देखिए बच्चे लोग ब्रश नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा गार्गल कैसे करना है पता नहीं है, उनको थूकना कैसे पता नहीं होता है, तो इसी वजह से कैविटी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है, 10 to 20 टाइम दैन एडल्ट हो जाता है, तो इसी वजह से हमें फ्लोराइड कंटेंट देना चाहिए, सो दैट वो अच्छे से ब्रश ना भी करे तो फ्लोराइड हेल्प करेगा कैविटी को कम कराने के लिए। Oh wow, ऐसा भी है। Okay, I was not aware of it. Thank you for letting me know. Yeah, thanks. Okay, so next question. Okay, so
एक तो है वो टाइम पीरियड, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि 2.5 ईयर्स से 3 ईयर्स के बीच में ही देना है, आई मीन हाँ, व्हाई नॉट क्योंकि बिफोर और वो लेटर? स्पिट करना तभी सीखते होंगे। और जब कभी कभी बच्चे लोग स्पिट नहीं कर पा रहे हैं तो स्वालो कर देते हैं ना, तो क्या होता है ना, वो बॉडी अफेक्ट होना शुरू करता है। तो इसी वजह से हमें 2.5 to 3 ईयर देना चाहिए पेस्ट के लिए। और पेस्ट का क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओ, तो वो मतलब कितना देना चाहिए? फर्स्ट जब हम दे रहे हैं, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारा कोई चीज़ है, हम दे रहे हैं बच्चे को, तब राइस साइज, मतलब एक जो सफ़ेद राइस जो होता है उस साइज के लिए पेस्ट हमें देना चाहिए। That means only this much we have to give first. Yes. To the beginning. Okay. So next question is like, when does this cavity start showing up for an infant? देखिए, ये हम बता नहीं सकते हैं कि हाँ आज से शुरू होगा या कल से शुरू होगा। मदर का हाइजीन के ऊपर, फिर उसके बाद आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आप गम केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर गम केयर आप नहीं कर रहे तो डेफिनेटली, मैंने ऐसा भी केस की हूँ जो 1.5 ईयर में मैंने रूट कैनाल किया है बच्चा को। वाओ, ओके। हाँ, इससे भी होता है? हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना इन्फेक्शन है। मे बी मदर पुअर ओरल हाइजीन होगा, फिर इन्फेंट को ट्रांसफ़र हुआ, एंड उसके बाद भी वो गम केयर नहीं किए हुए, तो दांत जब एरप्ट हुआ इमीडिएटली अटैक बाय वायरस हुआ और वो डैमेज कर लिया। तो फिर मतलब इतने छोटे बच्चों को आरसीटी करने की क्या जरूरत है? बिकॉज दैट इज ओनली मिल्क टूथ। मिल्क टूथ, या वेरी गुड एक्चुअली क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन था। देखिए, आपका दांत जब आया 6 मंथ में आया बच्चा का, बट वो फॉल डाउन कब होता है? 4 साल, 3-4 साल नहीं, 6 साल में होता है। ओके, ठीक है, तो क्या होगा, आपका कितना गैप हुआ, एक वो हुआ। और बचाने का दूसरा कारण ये है कि जो आपका परमानेंट दांत है वो इसी का ही कंपोजिशन से ही बनता है। करेक्ट। तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये इन्फेक्टेड है तो परमानेंट जो बन रहा है नीचे से उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा, तो वो भी डैमेज हो गया। ओह वाओ, दैट इज सम न्यू थिंग। Guys, you should know all these things, seriously. At least new mothers. Yeah. So next question is this is also on the same line. Like, how do we know? How do you know this is the decayed tooth? I mean, at times we do not know or we do not understand for infants also. सो कैविटी स्टार्ट कैसे होता है? जैसे हमारा केमिकल रिएक्शन, में डीपली नहीं जा रही हूँ, उनके क्वेश्चन के ऊपर ही बस कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो केमिकल रिएक्शन होके फिर पहले वो येलोइश कलर दिखेगा, फिर स्लोली वो चेंज करता है, येलोइश से स्लाइट ब्राउन, देन डार्क ब्राउन, देन टर्न इनटू ब्लैक। तो जब येलोइश से ब्राउन टर्न होता है तब हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जब वो टूटना शुरू होगा तो हमें एक पीला कलर का दिखेगा, सेकेंड लेयर इज येलोइश कलर, तो येलो कलर दिखेगा और ये वाइट कलर दिखेगा। और एक रफ सरफेस आप हमेशा देखेंगे कि कुछ तो रफ हुआ है, दांत स्मूथ नहीं है। Enamel is not completely white, right? It is little yellowish. So No, how will you? Enamel is completely white, but the second layer is a yellowish color. That's why it's reflect. Means Okay. enamel is a transparent color, and beneath that, whatever is there, it's a yellowish color. So it always transfer. So that's why you can see the milk tooth is always whiter than the other actual tooth. tooth. Oh, okay. Yeah. Sorry, you can continue. You were just talking about like yellowish and how it turns to brown. Yeah, it will slightly turn to the brown color, then it will turn into the dark brown color. So then only we'll understand, yeah, this process is going, so it is a cavity process. Okay. So but the black color, immediately you see the black color, there is no fracture, nothing, and the tooth is completely smooth enough. So that is the stains, the black color stains also is there. So nowadays children also affected by the black stains. So the tooth surface always be in the smooth surface, but overneath you can see that okay, it's some black color. So that is the stains. This is the cavity. Okay. Thank you for letting us know. Yeah. So I mean,
हम लोग को कब जाना चाहिए डेंटिस्ट विजिट करने के लिए? जैसे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए बोलते हैं टिल 40 और समथिंग यू कैन गो लाइक ईयरली वंस, बट आफ्टर 50 when you turn 50 and all that time you should go every 6 months. So what do you suggest for dental फॉर visit? डेंटल देखिए 6 मंथ हम लोग रेकमेंड करते हैं, बट इफ़ एट ऑल आप बहुत ओरल हाइजीन बहुत अच्छा है एंड आपका डेंटिस्ट बोल रहा है कि आपका ओरल हाइजीन बहुत आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, तो ईयरली वंस आप एक बार विजिट कर सकते हैं, सो दैट आपका अगर कोई भी माइन्यूट चेंजेस आया दांत में तो हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। आप सीवियर स्टेट में सीवियरिटी में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उस टाइम में रहेगा Pain पेन रहेगा। वगैरह सब हम्म, रहेगा, हम्म, बट आप जब माइन्यूट स्टेट में जाएंगे तब कम पैसा भी लगेगा और कम काम भी होगा। सो डेंटल इसीलिए कॉस्टली बोला जाता है क्योंकि आप लोग लेट स्टेज में आते हैं तो क्या होता है ना, तो वो ट्रीटमेंट का प्रोसेस बड़ा रहता है तो कॉस्ट बड़ा रहता है, और ये छोटा प्रोसेस के लिए छोटा कॉस्ट रहता है, तो वही है। Okay, thank you. So next question will be like ये decayed tooth के लिए. So decayed tooth से क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है? कौन से टाइप्स के डिजीज हो सकते हैं? ओके, डिके टूथ बस मैं इसमें स्पेसिफाई नहीं करूँगी, डिके टूथ नहीं होता है, जो माउथ का जो जर्म्स है, मतलब वायरस है बैक्टीरिया है, सब अटैक जो माउथ के अंदर ही बने रहते हैं, मतलब बैठे ही रहते हैं, मैं ये बोलूँगी, तो उनके कारण ऑर्गन को भी अफेक्ट होता है। जब आप माउथ क्लीन नहीं रखोगे, जब वो हाइजीन फॉर्म में नहीं रहेगा तब वो अफेक्ट करता है, आपका डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करता है। एंड रिसेंटली एक स्टडी किया गया है जहाँ पर बोला गया है जो हमारे मुंह के अंदर जो वायरस है उसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं एस म्यूटेंट्स, दैट ऑल्सो एंड अफेक्टेड द ब्रेन स्ट्रोक को भी अफेक्ट किया है। एक फॉरेन आर्टिकल्स था, उसमें लिखा गया है कि ब्रेन को भी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट अफेक्ट किया है, इसी वजह से वो जो थे पेशेंट उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट की वजह से। सो वो इतना माइल्ड है, वो इतना मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना पतला है, मैं बोल सकती हूँ इट्स टू माइन्यूट, मैं बोल सकती हूँ कि वो ब्रेन तक भी जा सकता है। सो इन्फेंट के अंदर भी मैंने अभी बताया जैसे क्रॉस करता है प्लासेंटा को तो वो जा सकता है, तो उसका वो मैं बोल सकती हूँ टैलेंट है कि बॉडी की कोई भी पार्ट में वो जा सकता है। और कोई डिजीज जो मतलब ये डिकेड टूथ के लिए हो सकता है? देखिए हार्ट स्ट्रोक तो कॉमन है, दांत के वजह से होता ही है, आपका लंग्स किडनी डैमेज भी होता है, एंड डायबिटीज इज अगेन डायरेक्टली इफेक्ट, जैसे हार्ट स्ट्रोक हो डायबिटीज भी अफेक्ट करता है। डायबिटीज जिनको है तो उनको गम इश्यूज मोर रहेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो वो भी एक है कि डायरेक्टली अफेक्ट होता ही है ऑर्गन के ऊपर। Okay, thank you so much, doctor. Thank you for answering all my questions. It was amazing to be here and to meet you in person and to know all these questions and answers, of course. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you so much.